सत्र के अंदर हमारा राजनीतिक संस्थाओं की श्रृंखला चालू हो चुकी थी भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में। और हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, क्योंकि ये वो संस्था थी जिसको दो संस्थाओं को मिलाकर 1851 में यानी कि 28 अक्टूबर 1851 को लैंड होल्डर्स सोसाइटी LHS एवं बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन को मिलाकर इसको बनाया गया था। क्योंकि इसकी जो शाखाएं थी वो बंगाल से बाहर भी स्थापित की गई थी, इसीलिए इसको भारतवर्षीय सभा के नाम से भी जाना गया था। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि 1854 ईस्वी में इस संस्था के द्वारा हैलीबरी व्यवस्था को समाप्त करने की एक मांग की गई थी। 1854 के अंदर हैलीबरी व्यवस्था असल में क्या थी कि लंदन में स्थित जो हैलीबरी कॉलेज था, उस कॉलेज के विद्यार्थियों को ICS में यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में भर्ती में उनको ज़्यादा मौका प्राप्त होता था। तो इनका ये कहना था कि भाई आप प्रतियोगी परीक्षा करवाइए, लेकिन ये डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट आप कर रहे हो इंडियन सिविल सर्विसेज में, इसमें क्या हो रहा है कि भारतीयों को मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अब इस संस्था के शाखाएं ब्रांचेज कहाँ कहाँ स्थापित की गई, फ्रेंचाइजीज जरा देखिएगा। इसमें एक आता है डेक्कन एसोसिएशन। अब ये इंपॉर्टेंट है। डेक्कन एसोसिएशन, ठीक है साहब, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 1 फरवरी 1801 ऑफ फरवरी 1852 को, 1 फरवरी 1852 ईस्वी को पूना में, याद रखना, पूना में दक्कन संगठन, दक्कन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। क्लियर है। इसी प्रकार से बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना अगस्त 1852 में की गई थी, जो बॉम्बे का प्रथम राजनीतिक संगठन था। लेकिन उससे पहले 26 फरवरी 1852 को, इसी साल, मद्रास ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये भी देख लीजिएगा, मद्रास ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो मद्रास ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई वो 26 फरवरी 1852 को हुई थी। और हम लोग देख चुके हैं कि ये जो संस्था थी ये CY मुदालियार के द्वारा स्थापित की गई थी। बाद में इसका नाम परिवर्तित किया गया, इसको मद्रास नेटिव एसोसिएशन के नाम से जाना गया था। लेकिन अब ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है, जो मैंने पिछले सत्र में थोड़ी आधी अधूरी जानकारी दी थी, वो है बॉम्बे एसोसिएशन, जो 26 अगस्त 1852 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। तो अगली जो संस्था है वो है अपने सामने बॉम्बे एसोसिएशन। याद रखना, ये संस्था अस्तित्व में आ रही है 26 अगस्त 1852 ईस्वी को। महत्वपूर्ण यह है कि यह संस्था बॉम्बे की प्रथम राजनीतिक संस्था है। यह संस्था बॉम्बे की प्रथम राजनीतिक संस्था है। 26 अगस्त 1852 ईस्वी को स्थापित बॉम्बे एसोसिएशन। और इसके जो प्रधान संस्थापक सदस्य थे वो थे जगन्नाथ शंकर सेठ। याद रखना, जगन्नाथ शंकर सेठ बॉम्बे एसोसिएशन के प्रधान संस्थापक सदस्य थे। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इस संपूर्ण संस्था के रूप में जानना, राइट। तो इसके जो प्रधान संस्थापक सदस्य हैं वो है जगन्नाथ शंकर सेठ। क्योंकि ये जो संस्था थी
बॉम्बे एसोसिएशन बेसिकली ये पारसी उद्यमियों, जो पर्शियन, जो भारत में स्पेशली बॉम्बे में जो पारसी उद्योगपतियों का जो एक समुदाय था, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक चेतना को अंग्रेजों के सम्मुख रखने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए, क्योंकि वो संभवतः हो सकता है कि ट्रेड और कॉमर्स वाले कुछ अपने इंटरेस्ट की पूर्ति करवाना चाहते हो। इस संस्था के, बॉम्बे एसोसिएशन के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे जमशेद जी जीजी भोई। स्थायी अध्यक्ष याद रखना वो थे जमशेद जी जीजी भोई। जमशेद जी जीजी भोई इस संस्था के, बॉम्बे एसोसिएशन के स्थायी सदस्य थे। अच्छा, इसके जो अन्य संस्थापक सदस्य थे, जो फाउंडर मेंबर थे, उनमें नौरोजी फरदून जी पारसी थे, दादा भाई नौरोजी पारसी थे, जमशेद जी जीजो भाई, ये जीजी भोई, राइट, यह भी असल में पारसी थे। लेकिन यह संस्था, जो अमेरिकन सिविल वॉर आरंभ हुआ उससे जो कॉटन की डिमांड बढ़ी, तो उस रुई की खपत को पूरा करने के लिए, जैसे मैंने अभी कहा कि पारसी उद्योगपतियों का असल में एक समुदाय था। देख लीजिएगा, पारसी उद्योगपति समुदाय का ये राजनीतिक संगठन था, यानी कि इस संस्था में अधिकांश ये थे। तो जो अमेरिकन जो सिविल वॉर हुआ उस समय जो कॉटन की जो डिमांड बढ़ी, उसकी पूर्ति के लिए ये जितने भी जो इंडस्ट्रियल जो क्लास थी वो उस डिमांड को पूरी करने में लग गई। तो बॉम्बे एसोसिएशन एक तरह से निष्क्रिय हो गया। 1867 में इस बॉम्बे एसोसिएशन को नौरोजी फरदून जी के द्वारा पुनः सक्रिय किया गया था। क्लियर है? तो स्थायी सदस्य ये हो गया। इसके अलावा इनके संस्थापक सदस्यों को भी अब आप लोग एक बार देख लीजिए। संस्थापक सदस्यों में हो गया नौरोजी फरदून जी, नौरोजी फरदून जी, दादा भाई नौरोजी, कई नामों से पुकारा गया है दादा भाई नौरोजी को। बहुत बड़ा एक अपना विराट व्यक्तित्व था उस समय में। जमशेद जी जीजी भोई ये संस्थापक सदस्य हैं। अब जमशेद जी जीजी भोई के बारे में मैंने कहा कि स्थायी अध्यक्ष भी रहे। जमशेद जी जीजी भोई ये इसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है साहब। ये चूंकि जो विशेष बात रही कि जो बॉम्बे एसोसिएशन था वो असल में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण रुई की मांग की पूर्ति में बॉम्बे का पारसी उद्योग जगत बॉम्बे का पारसी उद्योग जगत व्यस्त हो गया। एवं इस वजह से, क्योंकि देखो मैं बार बार कह रहा हूं, कहने को ये चीजें बड़ी सामान्य सी लग सकती है, लेकिन प्रश्न के रूप में कब ये पंक्तियां विशिष्ट बन जाए आप कुछ भी जज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक इन चीजों को देख लीजिए। उद्योग जगत व्यस्त हो गया एवं
बॉम्बे एसोसिएशन ये संस्था निष्क्रिय बन जाती है। इस संस्था को पुनः, याद रखना, 1867 में इस संस्था को पुनः सक्रिय करने का प्रयास किया जाता है नौरोजी फरदून जी के द्वारा। इस संस्था को पुनः सक्रिय किया जाता है, दोबारा बोल रहा हूं मैं, नौरोजी फरदून जी के द्वारा। लेकिन एक बड़ी विशिष्ट घटना इस बॉम्बे एसोसिएशन से संबंधित है। असल में जब बॉम्बे का जो यूथ था, जब उसने इस बॉम्बे एसोसिएशन की जो निष्ठा थी, जब EIC या कंपनी के प्रति देखी, ब्रिटिश हुकूमत के प्रति देखी, तो इस जो महाराष्ट्र का जो विद्वान जगत का सबसे उभरता हुआ सितारा थे, महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें न्यायमूर्ति भी कहा गया, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया है, फिर उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक संस्था गठित की गई, टाउन एसोसिएशन, 1871 में। और बहुत सारे जो यूथ थे इस बॉम्बे एसोसिएशन से, वो उनके साथ चले गए। तो चूंकि विशेष बात क्या थी कि बॉम्बे एसोसिएशन, याद रखना, बॉम्बे एसोसिएशन की राजभक्ति, बॉम्बे एसोसिएशन की राजभक्ति असल में किसके साथ थी? EIC के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इस बात से खफा होकर 1871 में महादेव गोविंद रानाडे ने एक नई संस्था का गठन किया, याद रखना, टाउन एसोसिएशन। टाउन एसोसिएशन का गठन किया। अब जो महादेव गोविंद रानाडे हैं, इनके बारे में भी आप लोग बातें जान लीजिएगा। महादेव गोविंद रानाडे को न्यायमूर्ति भी कहा गया है। महादेव गोविंद रानाडे को, याद रखिएगा, महाराष्ट्र का सुकरात भी बोला गया है। महादेव गोविंद रानाडे को, जिन्होंने 1871 में टाउन एसोसिएशन का गठन किया। और ये बात भी आपको स्पष्ट कर दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें कि डायमंड ऑफ इंडिया, भारत का हीरा बोला गया है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। के राजनीतिक गुरु, याद रखना, महादेव गोविंद रानाडे थे। अब सोच के देखिएगा कितना महत्वपूर्ण तथ्य है कि बॉम्बे एसोसिएशन से अलग होकर, स्पेशली जो बॉम्बे का युवा वर्ग था, यूथ था, वो 1871 में महादेव गोविंद रानाडे की अध्यक्षता वाली संस्था टाउन एसोसिएशन के साथ चले गए थे। बॉम्बे एसोसिएशन, याद रखना, बॉम्बे का प्रथम राजनीतिक संगठन था। इसके बाद मैंने कहा था लंदन इंडिया कमेटी की स्थापना, देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिपीट तो हो रहा है कल का, लेकिन कोई बात नहीं।
लंदन इंडिया कमेटी का गठन 1862 में लंदन में हुआ था। 1862 में लंदन में हुआ था। और इसी प्रकार की एक संस्था और आई थी, लंदन इंडिया एसोसिएशन, सॉरी लंदन इंडिया सोसाइटी, जो कि 1865 में लंदन में ही ये संस्था गठित हुई थी। लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 लंदन के अंदर ये संस्था स्थापित हुई थी। बाद में इसका नाम चेंज हो गया था, या यूं कहे कि 1 दिसंबर 1866 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में ये मर्ज हो गई थी एक तरह से। जो संस्था है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता वाली, लंदन के अंदर लंदन इंडिया सोसाइटी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, द प्रोमिसेस ऑफ इंडिया, ब्लैकमैन, ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, कई नामों से भी इन्हें पुकारा गया है, दादा भाई नौरोजी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था हमें देखने को मिलती है वो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसके अंदर की लंदन इंडिया एसोसिएशन का या सोसाइटी का विलय मर्ज हो गया था। जो आज के इस सत्र में सबसे पहली जो एक संस्था महत्वपूर्ण रूप में आती वो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन महत्वपूर्ण है। 1 दिसंबर 1866 को लंदन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्थापित हुई। अब इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भारत में शाखाएं स्थापित की गई थी। तो ये संस्था आती है अस्तित्व में 1 दिसंबर 1866 को। कहां पर आती है? लंदन में। इसकी अध्यक्षता में आती है, तो याद रखना दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ये संस्था अस्तित्व में आती है। और इसकी जो शाखाएं हैं, ये संस्थाएं, राइट, इसकी जो शाखा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता वाली, इसमें मद्रास ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन 1868 के अंदर किया जाता है। इसकी शाखाओं में पहली आती है 1868 में मद्रास ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। मद्रास ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1868 के अंदर ये शाखा स्थापित होती है। अगले वर्ष यानी कि 1869 में 1869 में बॉम्बे के अंदर बॉम्बे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अस्तित्व में आती है। इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष थे वो थे जमशेद जी भोई। फिरोज शाह मेहता इसके सेक्रेटरी थे। क्लियर है? लेकिन होता क्या है कि 1883 में जब लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल का विरोध किया, मतलब इल्बर्ट बिल पारित किया था, तो इल्बर्ट बिल का विरोध किया किसने? संस्था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने। तो इल्बर्ट बिल का विरोध करने का मतलब क्या है कि इल्बर्ट बिल के अंदर चूंकि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का विशेषाधिकार दिया था, आपने उसका विरोध किया, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भारतीयों की निगाहों में हमेशा हमेशा के लिए गिरती चली गई। यानी कि आप काम कर रहे थे ब्रिटानी हुकूमत को खुश करने के लिए, मतलब ये निकलता है। तो अगली जो शाखा स्थापित हुई वो हुई 1869 में, और ये कहाँ स्थापित हुई? बॉम्बे के अंदर।
बॉम्बे में शाखा आई बॉम्बे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक, अब इस संस्था के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे वो थे जमशेद जी भॉय। क्लियर। इसके जो सचिव थे वो थे फिरोज शाह मेहता। सचिव थे इस संस्था के फिरोज शाह मेहता। अच्छा, इस संस्था का जिसको आपने कहा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसका सबसे बड़ा जो नकारात्मक प्रभाव रहा वो क्या रहा, देखिएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से युवाओं का मोहभंग। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से युवाओं का मोहभंग क्यों हुआ? क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने 1883 के इल्बर्ट बिल का विरोध किया था। तो असल में मैसेज क्या गया भारतीय युवाओं को कि आप नहीं चाहते कि यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश करें। बहुत साधारण सी बात है। इसी प्रकार की एक संस्था और अस्तित्व में आती है महाराष्ट्र के अंदर ही, पूना एसोसिएशन 1867 में, जो कालांतर में पूना सार्वजनिक सभा में इसको मर्ज कर दिया गया था। काशीनाथ परशाराम गौडगिल, काशीनाथ गोविंद नाटू और काशीनाथ बालकृष्ण मराठे ये इसके संस्थापक सदस्य थे। तो अगली जो संस्था आपको देखनी है वो है पूना एसोसिएशन। पूना एसोसिएशन ये संस्था अस्तित्व में आती है 1867 के अंदर। और पूना एसोसिएशन के जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें एक है काशीराम परशाराम गौडगिल। काशीराम परशाराम गौडगिल, काशीनाथ गोविंद, काशीनाथ गोविंद नाटू एवं एक और महत्वपूर्ण नाम है काशीनाथ बालकृष्ण मराठे। काशीनाथ बालकृष्ण मराठे, ये इन लोगों ने मिलकर पूना एसोसिएशन का गठन किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कालांतर में पूना एसोसिएशन का विलय, कालांतर में पूना एसोसिएशन का विलय पूना सार्वजनिक सभा में हो गया। पूना सार्वजनिक सभा में यह विलय कंप्लीट हो गया था 1867 में स्थापित पूना एसोसिएशन नामक राजनीतिक संस्था का। अब हमें अगली जो महत्वपूर्ण संस्था है वो लेनी है पूना सार्वजनिक सभा। अच्छा, पूना सार्वजनिक सभा के संदर्भ में मैं एक बात कह दूं कि यह शायद सबसे डोमिनेंट राजनीतिक संस्था थी बॉम्बे या संपूर्ण महाराष्ट्र की, जिसके सचिव थे गणेश वासुदेव जोशी। और असल में पूना के जो एलिट क्लास के, जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, उसके लगभग 95 प्रतिनिधियों के द्वारा
ये सभा, जिसको आप पूना सार्वजनिक सभा कहते हैं, ये सभा असल में अस्तित्व में आई थी 2 अप्रैल 1870 को। इसके सचिव थे गणेश वासुदेव जोशी। संस्थापक सदस्यों में एच साठे, एस चिपलुणकर, महादेव गोविंद रानाडे और गणपति वासुदेव जोशी। तो अगली जो संस्था है अपनी, वो है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा जो अस्तित्व में आ रही है 2 अप्रैल 1870 को। इस सभा के जो सचिव थे वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट थे गणेश वासुदेव जोशी। गणेश वासुदेव जोशी। और संस्थापक जो सदस्य हैं, क्लियर है, उन्हें देख लीजिए। पूना के बौद्धिक वर्ग के याद रखिएगा, पूना के बौद्धिक वर्ग के 95 यानी कि 95 प्रतिनिधियों के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। इसमें गणेश वासुदेव जोशी हो गए, एस साठे हो गए, एस चिपलुणकर हो गए, गणेश वासुदेव जोशी हो गए और गणेश वासुदेव जोशी हो गए। इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे, याद रखना, महादेव गोविंद रानाडे, यह भी महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्य थे पूना सार्वजनिक सभा के। मैंने कहा महादेव गोविंद रानाडे को न्यायमूर्ति महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया है, जिनके प्रसिद्ध राजनीतिक शिष्य का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की सदस्यता कब ग्रहण करी, ये इंपॉर्टेंट है। 2 अप्रैल 1870 को पूना सार्वजनिक सभा अस्तित्व में आई। लेकिन देखो, महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने लिख देता हूं। महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की सदस्यता पूना सार्वजनिक सभा की सदस्यता कब ली है, तो याद रखना 1871 ईस्वी में। 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को अस्तित्व में आई पूना सार्वजनिक सभा से 1871 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे जुड़ते हैं। इस बात को याद रखना। इसका उद्देश्य क्या था पूना सार्वजनिक सभा का? पूना सार्वजनिक सभा सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करना चाहती थी और इस संस्था का मुखपत्र जो था वो 1878 में अस्तित्व में त्रैमासिक था, क्वार्टरली जनरल। तो पूना सार्वजनिक सभा का उद्देश्य, इसका उद्देश्य था जनता एवं
कंपनी सरकार EIC के मध्य सेतु का कार्य करना, ब्रिज का कार्य करना। ठीक, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा कि इसका मुखपत्र क्या था। पूना सार्वजनिक सभा का जो मुखपत्र था वो त्रैमासिक था, क्वार्टरली जनरल। ये समाचार पत्र का मतलब इस संस्था का मुख्य समाचार पत्र था। ये त्रैमासिक प्रत्येक 3 माह में प्रकाशित होता था और इसका प्रकाशन ईयर है 1878 AD। अब इसकी मुख्य गतिविधियां क्या क्या है जो ये संस्था है पूना सार्वजनिक सभा। असल में पूना सार्वजनिक सभा की तरफ से 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में एक मांग प्रस्तुत की गई। पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मांग रखी गई जिसके द्वारा ये कहा गया कि ब्रिटिश संसद में भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इस संस्था की मुख्य गतिविधियां, इस संस्था की मुख्य गतिविधियां हैं जिनमें पहली है, इन्होंने ब्रिटिश संसद में मांग रखते हुए ब्रिटिश संसद में आवेदन के जरिए मांग रखी कि ब्रिटिश संसद में भारतीयों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मतलब फेक ना हो, आर्टिफिशियल फैब्रिकेटेड ना हो। ब्रिटिश संसद में प्रत्यक्ष भारतीय प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये मांग रखी गई पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। अब एक बड़ा ब्लंडर ये हुआ कि 1876 में महारानी विक्टोरिया 1876 में महारानी विक्टोरिया के द्वारा लॉर्ड लिटन, राइट, 1876 में लॉर्ड लिटन नामक गवर्नर जनरल के काल में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने हिंदुस्तान की साम्राज्ञी की पदवी केसर ए हिंद धारण करी। तो पूना सार्वजनिक सभा ने अभिनंदन पत्र भेजा और वो सब कुछ भूल गए कि ब्रिटिश सरकार अकाल के टाइम पर क्या क्या हरकतें कर रही है। और आप जानते कि इसी टाइम पर 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन ने किया था, जब यह कहा गया था कि जिस समय रोम जल रहा था नीरो अपनी बांसुरी बजा रहा था। तो इस दिल्ली दरबार में जो राजे महाराजे पहुंचे उनको पत्र लिखकर पूना सार्वजनिक सभा ने देश की समस्याओं पर विचार विमर्श करके गवर्नर जनरल के सम्मुख रखने का एक आवेदन किया था। तो एक गतिविधि तो आपकी ये हो गई। दूसरी गतिविधि क्या हुई, 1876 में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया द्वारा, क्लियर, 1876 में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया द्वारा केसर ए हिंद
केसर ए हिंद नामक भारतीय साम्राज्य की पदवी धारण करने के उपलक्ष्य में सॉरी पूना सार्वजनिक सभा पूना सार्वजनिक सभा द्वारा एक अभिनंदन पत्र भेजा गया, यानी कि ये वेलकम कर रहे थे उस चीज का। पूना सार्वजनिक सभा राजनीतिक संस्था द्वारा एक अभिनंदन पत्र भेजा गया। ये अभिनंदन पत्र भेजा गया था ब्रिटेन की महारानी को कि वी आर वेलकमिंग यू। और फिर जब इस टाइटल को, जब पदवी को धारण किया ब्रिटिश महारानी ने, उसकी खुशी में लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। उस दरबार में जो राजे महाराजे शामिल हो रहे थे उनको खत लिखकर पूना सार्वजनिक सभा ने ये मांग रखी कि आपको ब्रिटिश सरकार के सम्मुख भारतीयों की समस्याओं का पर विचार करना चाहिए। तो ये उपाधि धारण करने के उपलक्ष्य में दिल्ली कोर्ट का आयोजन हुआ। फर्स्ट ऑफ जनवरी 1877 को। तो पूना सार्वजनिक सभा ने सम्मिलित होने वाले राजाओं को अनुरोध किया कि वे गवर्नर जनरल के सम्मुख भारतीय समस्याओं के सम्मुख भारतीय समस्याओं पर विचार करेंगे। ये बात कही इसके द्वारा, याद रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। अब 1876 में पदवी धारण करी ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने 77 में 1 जनवरी को दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1878 में जो बॉम्बे जो रेजिडेंसी थी उसकी सरकार के 2 प्रमुख सदस्यों जेम्स गिब्स एवं L.R. एशबर्नर, यस, इन दोनों ने जो अपनी सीक्रेट एक रिपोर्ट तैयार करी, उसमें पूना सार्वजनिक सभा को राजद्रोही संघ बतलाया गया था कि ये ब्रिटिश राज के विरोध में षड्यंत्र रच रहे, राजद्रोही संघ बतलाया। उसके बाद महाराष्ट्र के सुकरात अर्थात न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे को गिरफ्तार किया गया और पूना से नासिक भेज दिया गया था। तो 1878 के अंदर 2 घटनाएं घटती हैं। पहली घटना क्या घटती है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेटिव प्रेस एसोसिएशन, पहली घटना घटती है सुरेंद्र नाथ बनर्जी
द्वारा स्थापित नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना, नेटिव प्रेस एसोसिएशन की, याद रखना, स्थापना पर पूना सार्वजनिक सभा ने प्रसन्नता यानी कि खुशी व्यक्त की, स्वागत किया इसकी स्थापना का, नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना का। और 1878 में ही दूसरा क्या हुआ, बॉम्बे प्रोविंस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, तो बॉम्बे सरकार के दो प्रमुख अधिकारियों, दो प्रमुख सदस्यों, LR बर्नर एवं जेम्स गिब्स, बॉम्बे सरकार के दो प्रमुख सदस्यों LR बर्नर एवं जेम्स गिब्स एवं याद रखिएगा, जेम्स गिब्स ने अपनी रिपोर्ट में पूना सार्वजनिक सभा को ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, को राजद्रोही संघ बतलाया। याद रखिएगा बात को, राजद्रोही संघ बतलाया। इसके बाद क्या होता है कि जब ये कहा गया कि भाई ये तो एक तरह की षड्यंत्रकारी संस्था है ब्रिटानी हुकूमत के विरोध में, तब महादेव गोविंद राणा को डिटेन किया गया और पूना से नासिक भेज दिया गया था। बतलाया सरकार ने महादेव गोविंद रानडे को गिरफ्तार करके पूना से नासिक भेज दिया था, माइग्रेट कर दिया था पूना से नासिक। और किसे किया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, महादेव गोविंद रानडे जो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, जिन्हें न्यायमूर्ति कहा गया है और जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में दी गई जानकारी आपको काफी एग्जाम ओरिएंटेड लगी होंगी। आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपनी सफलता तक धीमे ही सही लेकिन ठोस कदम आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए नमस्कार।